मैं सुरेश राठौर से बात नहीं करती, नहीं जानती, ये तो डिनाई नहीं कर रही हूँ ना। मैं जानती हूँ सुरेश राठौर तुम्हारे बारे में ये बोलता है। 2 सालों से लगातार मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हूँ, इन लोगों के खिलाफ। झूठा SC ST का आरोप भी लगाया, वो सहारनपुर CO सदर के यहाँ मिल जाएगा आपको उसका डिटेल। कोई अपशब्द नहीं बोला जिसकी मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं पाई, और उसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया है, तो मैं भी इस चीज से बेहद आहत हूँ। क्या आपने कभी उनको इस बारे में बताया, अंकिता वाले मामले में बताया? नहीं तो कोई तो ऐसे ही नहीं ले लेगा ना नाम, ये तो अपने मन से लिया होगा। ये कभी आपकी देखो, बातचीत हुई होगी कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए उन्होंने आपका नाम ले नहीं, लिया? मैं जी कोई उस संबंध में कभी ना सुरेश राठौर ने मुझसे पूछा, ना उस संबंध में सुरेश राठौर से मेरी बात, क्योंकि उस समय तो सब कुछ लाइव चल रहा था। सुरेश राठौर मुझे क्यों पूछते, जब हर एक मीडिया चैनल में देश दुनिया की ये खबर थी, तो मुझे इस मामले में क्या पूछते? हाँ, अगर पूछते भी जनरली तो मैं ये बोलती ना कि हाँ, क्या क्या घटना घटित हुई। मैंने अगर बोला होगा तो वो बोला होगा ना जो घटनाएं घटित हुई है वहां पर, तो उन वो ऑडियो कहाँ है? फिर जो घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, वो कहाँ है ऑडियो? वो भी लाए ना। सुरेश नहीं, क्या राठौर ये कह पता। रहे हैं कि सुरेश नहीं मैं राठौर का इसके साथ ये कहना है कि आरती गौड़ के पास घटनाओं के वीडियोज हैं या ऑडियोज है। वो मैंने सुरेश राठौर को भेजी होगी, यही तो कह रहे हैं ना, तभी तो वो दावा कर रहा है। कैसे करेगा नहीं तो वो दावा? अगर मैंने भेजी है तो मेरे फोन आप लैब में ले जाओ, टेस्ट करा लो। और कहीं देखो मैंने डिलीट भी कर दिया होगा तो गूगल ड्राइव से तो निकल जाती हैं चीजें। अभी तो साल भर, 2 साल हुए हैं मामले को, तो निकल जाएंगी। तो मुझे जेल भेज दो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, घटना के बाद काफी टाइम बाद, चाहे 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, कभी आपके इस बारे में बातचीत हो, फिर नहीं, उन्होंने मैं सुरेश इस राठौर जी बारे ने में थोड़ा ना सा तो मिर्च मुझे मसाला इस लगा बारे के में बढ़ा दिया हो? जी नहीं नहीं, इस बारे में कभी सुरेश राठौर से मेरी कोई बात नहीं हुई। और इस मामले में सुरेश राठौर ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा कि हम भले ही, मतलब ये मामूली एक चर्चा जरूर हुई होगी, मैं उसको भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि बेचारी मतलब बच्ची के साथ ऐसा हो गया। ये तो हर एक व्यक्ति के साथ मेरी जब, अब क्योंकि देखो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं होता कि किसके साथ क्या बात हुई, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हुई कि मेरे पास कोई एविडेंसेस है, मैंने बुलडोजर चलाया। मेरा अपना कौन बताएगा? मुझे बता दो। मैं चोर भी होगा तो कहेगा मैंने चोरी करी, मैं बताऊंगी कि मैंने चोरी करी। और मैं ये बोल रही हूँ, मैं तो साक्षात वहीं खड़ी थी ना पूरे नहीं, घटनाक्रम के, मैं जब मैं जब जिस सवाल दिन नहीं। बुलडोजर। जी, हम्म। मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कई बार होता है ना कि आदमी बता देता है कि अरे मैं नहीं होती तो वो बच बिल्कुल नहीं, जाते, ये हो बिल्कुल जाते, ये होता। नहीं, नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर क्या पता उसको साक्षी है। उन्होंने और दूसरे परिपेक्ष में सुनिए, लिया हो, या तो आपने कुछ अलग। नहीं सुनिए, तो आपका सुनिए नाम राणा क्यों साहब, लिया, मैं समझ नहीं आ रहा ना, आपका ही नाम क्यों मैं लिया? मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, इसकी तो मैं दुश्मन इसलिए हूँ क्योंकि ये राठौर पर दबाव बनाना चाहती। मैं आपको 100% क्लियर कर सकती हूँ, ये इसकी मैं सुरेश राठौर दुश्मन की बात इसलिए करो। हूँ। जी हाँ, और सुरेश राठौर की मैं दुश्मन इसलिए हो गई क्योंकि सुरेश राठौर को लगातार टॉर्चर कर रही है, तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोचते होंगे कि कुछ दिन इधर डाइवर्ट, क्योंकि ये तो लिटरली आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। ये तो मैं खुद जान रही हूँ, इस बात को भुगत रही हूँ इस औरत को। तो सुरेश राठौर सोचता होगा चलो इधर डाइवर्ट हो जाएगी। मैं बुद्धि तो उसकी काम कर नहीं रही है, उस आदमी की भी मेंटल हेल्थ की जांच करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता रही हूँ इस बात को। और नशा कर रहा है या क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा है, या इसको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है, या मेरी छवि खराब करने को उसकी क्या मंशा है, या वो दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने को बोल रहा है, ये भी पता करने की आवश्यकता है। ये हो सकता है, अगर आपसे ठीक संबंध है तो दुष्यंत गौतम को लेके हो सकता है। दूसरा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे दुष्यंत गौतम जी को लेके की, क्योंकि उर्मिला के आरोपों में ये भी कि आप और दुष्यंत गौतम के बहुत अच्छे संबंध है, बहुत मजबूत संबंध है। और यहाँ पे उन्होंने एक नाम लिया, गट्टू। अब सुरेश राठौर ने भी नाम लिया गट्टू, लेकिन गट्टू है कौन? उर्मिला राठौर ने ये बताने की कोशिश की, गट्टू का मतलब कंफर्म करने की कोशिश की है कि ये गट्टू है दुष्यंत कुमार गौतम। अब आपके अच्छे संबंध है दुष्यंत गौतम जी से, तो अब ये समझना चाहेंगे, आपसे कंफर्म करना चाहेंगे कि क्या गट्टू उनका नाम कभी है या इन्होंने नाम रखा? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसका नाम क्या है। इस नाम से इस पहली बार मैंने जीवन में सुना है। और दूसरी बात, मैं कसम खा करके बोल सकती हूँ कि दुष्यंत गौतम जी यहाँ 7 साल 5 साल से होंगे प्रभारी, मुझे लग रहा। जब से अब तक वो प्रभारी है, मैं आपको अपने सारे नंबर दे देती हूँ कि उस सन से इस सन तक मेरा कौन सा फोन नंबर चल रहा था। और दुष्यंत गौतम की और मेरी CDR निकाल लो। अगर मेरे अच्छे संबंध हो गए तो रोज बात होगी ना फिर दुष्यंत गौतम से। मैं सुरेश राठौर से बात नहीं करती, नहीं जानती, ये तो डिनाई नहीं कर रही हूँ ना। मैं जानती हूँ सुरेश राठौर के यहाँ तो मेरे पारिवारिक संबंध है, उनकी बेटी से भी बात होती है, उनकी बीवी से भी बात होती है, उनसे भी बात होती है, मैं तो डिनाई नहीं कर रही हूँ ना। लेकिन दुष्यंत गौतम से मेरी CDR निकाल लो, आप देख लो, चेक कर लो कि मेरे क्या संबंध है, उसी से पता चल जाएगा।
यानी कि गट्टू नाम भी ये अपने आप में सवाल है कि ये असली नाम है भी कि नहीं है, या उन्होंने रखा हुआ नाम ये कई बार। केवल जाने भाई, उनकी आत्मा जाने उन्होंने कहाँ से रखा। चलिए, अच्छा इस मामले में बीजेपी के नेता खासकर जो गट्टू हैं, अगर दुष्यंत गौतम है तो वो भी चुप है, गट्टू हैं वो भी चुप है, सीएम साहब भी चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ आप ही आप हैं जो बोल रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इतनी सफाई। हाँ इसलिए बोल रही हूँ ना, देखिए मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, मैं पहाड़ की लड़की हूँ, और जब किसी की अस्मिता पर आँच है, जब तक ये मुझे टॉर्चर कर रही थी ना व्यक्तिगत रूप से कि तू सेक्स रैकेट चलाती, इसने जगह जगह मेरा लिख करके दे रखा है। मैंने इससे कई बार सबूत मांगने की कोशिश करी, इसने नहीं दिया तो मैं इसके घर घुस गई थी कि तू मुझे सबूत दे दे बहन, जो तू ही दे दे मुझे फिर सजा। तू मेरी छवि इस तरह से खराब कर रही है, कभी ये एसएसपी सहारनपुर को लिख के देती है, कभी सीओ बुग्गावाला को लिख के देती है, कभी एसएसपी देहरादून को, कभी एसएसपी हरिद्वार को कि आरती गौड़ सेक्स रैकेट चला रही है, और वहां इस उत्तराखंड की लड़कियों को सप्लाई कर रही है बड़े बड़े नेताओं के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रखना चाहती हूँ कि ये कितना शर्मसार इस उत्तराखंड को कर रही है। कौन वो माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को मंडियों में आलू टमाटर के भाव सप्लाई कर रही हैं? पहले तो उन माँ बाप को पकड़ो और फिर मेरे सिर पर जूते मारो कि मैं कैसे उनकी बेटियों को किसी नेताओं को सप्लाई कर रही हूँ। मेरे घर के महज आधे किलोमीटर की दूरी पर थाने चौकी है, कहाँ वो पुलिस सो रही है, कहाँ सरकार सो रही है, कहाँ उत्तराखंड की जनता सो रही है, और कौन वो निकम्मे माँ बाप हैं जिन पर ये आरोप लगाना चाह रही है। मेरा भी आरोप है उनपे कि भाई तुम आओ ना उत्तराखंड के लोग कि किसकी बेटियों को मैंने नेताओं को सप्लाई करने का काम किया है। अगर इसका सबूत साफ 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 पाया जाता है तो उत्तराखंड की जनता तुम सब सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम सब इसकी बात पर यकीन कर रहे हो और तुम सब इस पे सवाल नहीं पूछ रहे हो कि आरती गौड़ इस उत्तराखंड की कौन सी बेटियों के लिए को सप्लाई करवा रही है नेताओं के पास। ये क्यों, ये बहुत बड़ा उस मामले से भी, उस वो अंकिता हत्याकांड वाला मामला तो है ही है, उस मामले में ये भी शर्मसार करने वाला मामला है कि कौन सी वो बेटियां हैं जो सप्लाई हो रही है मेरे माध्यम से। इसकी जांच होनी चाहिए भाई, इसकी क्यों नहीं जांच हो रही है?